हवा भी चल रहा है जोर की। तो भाई बहुत जोर का आराम बरसने लग रहा है। 2 दिन हो गए जय कड़का है। कैसे आ जाओ बेटा अंदर है, आ जाओ। नहा ले, नहाना के। हेलो हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी हुआ है 7 सवा 7 बजे का ही शायद टाइम हुआ होगा। और देख सकते हैं यहाँ पर भाई तूफानी बारिश और काली रात हो रखी है। बहुत तेज़ वाली बारिश आने लग रही है भाई, कम से कम आधा घंटा हो गया राम बरसने लग रहा है। साथ में बिजली भी कड़क रही है और 2-3 दिन हो गए भाई यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, बहुत ही जोर वाली। तो जैसे ना इस मोंटी दरवाजे की साइड की बारिश थी तो हमने बोरी भी अड़ा दी, फिर भी बारिश का पानी नीचे आ रहा था मोंटी में से। और हम थोड़ी देर के लिए गेट भी खोल दिया था। तो भाई सभी यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो भाई बहुत ही जोर का देख सकते हैं यहाँ पर राम बरसने लग रहा है। तो सब जगह भाई ये बारिश हो रही है। देखो हमारे लिए तो देखो बारिश अच्छी है, खेतों में भी बहुत बढ़िया फसल हो गई इस बारिश से। पर भाई जो झोपड़पट्टियों में रह रहे ना उनके लिए तो भाई ये बारिश खतरनाक ही है, क्योंकि हम तो देखो महलों में बैठे हुए हैं। पर जो झोपड़पट्टियों में बैठे रहते हैं ना उनके लिए तो भाई ये बारिश ना किसी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि उनके तो देखो घर भी टपकने लग जाते हैं इस बारिश में। और 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। और देखो मैं ऊपर ना कपड़ा भी अड़ा के आ गई, यानी कि बोरी अड़ा रखी मैंने ऊपर, फिर भी पानी नीचे आ रहा है। और 1 घंटा आराम बरसा होगा भाई। और कम से कम ना 3-4 दिन हो गए हैं लगातार बारिश हो रही है भाई। और सबके यहाँ ऐसा ही मौसम मिलेगा। और मौसम ना खुलने का नाम नहीं है, पर अब की बार तो भाई कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही है। और मंगलवार के दिन तो भाई यहाँ पर पूरा दिन आराम बरसा है, बहुत ही जोर वाला। तो बुरा हाल हो रखा है। और बारिश में भाई काम भी बढ़ जाता है। और बारिश ना थोड़ी बहुत थम गई थी और फिर मैंने फर्श पे वाइपर लगाया। और जो ये आंगन है ना सीमेंट वाला, इसको भी मैंने बुरश से धोया अभी रगड़ रगड़ के, क्योंकि बुरा हाल हो रखा था। और धोए भी इसको ना भाई कम से कम 10-12 दिन हो गए होंगे। मैं जैसे पोचा लगा रही हूँ, जैसे कि आपको पता ही है हमारी गली बिल्कुल ख़राब हो रखी है। और अगर इसको मैं डेली धोती हूँ ना तो भाई बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, गिला ही गिला। इसको फिर मैं नहीं धोती हूँ तो पोचा ही लगाती हूँ। पर आज जैसे पहले ही बारिश हो रही थी और गिला तो हो ही गया था बाहर, तो मैंने इसको धोया है रगड़ रगड़ के बुरश के साथ। तो आज ये काम मैंने रात को ही कर दिया। और हमारा खाना पीना भी भाई हो चुका था शाम का भी। हम ना जैसे शाम के टाइम खाना जल्दी खा लेते हैं, तो हमने 7:30 बजे तक खाना खा लिया था। बस मेरे थोड़े बर्तन रह गए थे मांजने, वो काम भी अभी मेरा बाकी था। तो उसके बाद फर्श जो ये आंगन है ना सीमेंट वाला, इस पर मैंने हल्का हल्का पोचा लगा दिया है ताकि जल्दी सूख जाए। और गेट के पास भी एक बोरी रख दी है और एक बोरी मैंने बिछा रखी है बाथरूम के आगे, क्योंकि गिल्ले पैर अगर बाहर से लेकर आते हैं चप्पल वगैरह तो गेट के बाहर ही पूंछ लेते हैं। और यहाँ पर देखो टाइम भी ना 8:05 हो गए हैं। तो फिलहाल हमारा शाम का भी सारा काम निपट चुका था। और अब ना बारिश बंद हो गई थी, पर ठंडा मौसम भाई इतना हो गया है बहुत ही बढ़िया वाला। गर्मी का तो अब नामो निशान नहीं है। तो ये अभी ना बाहर ही खड़े थे, क्योंकि ऐसे मौसम में भाई मन करता है कि बाहर ही खड़े रहें। तो उसके बाद मैंने अपना गेट बंद कर दिया है और सभी जगह के मैं बल्ब वगैरह बंद करके आऊँगी। अब जाएंगे हम सोने के लिए। फिलहाल अभी सबका दूध गर्म कर रखा है, दूध पियेंगे ये। और उसके बाद हम भाई सोने की तैयारी करेंगे। और उसके बाद भाई मैंने फिर कोई वीडियो शूट नहीं किया। और यहाँ पर मिल रही हूँ आपको मैं सुबह का टाइम पे, और वो भी बच्चों का स्कूल के टाइम पे। तो बच्चे भी स्कूल के लिए तैयार हो गए हैं, ये जा रहे हैं। तो उनका नाश्ता वगैरह मैंने सब तैयार कर दिया था। और अभी भी जैसे ना सुबह सुबह भी बारिश भाई आई है, देखो अभी दिखाते हैं आपको। और अभी भी गिल्ला है, तो 4 बजे लगा था बरसने के लिए और अभी थमा है। तो देख सकते हैं अभी भी गिल्ली है पूरी गली। तो रात से ही पूरी बारिश हो रही है। और शुक्र है कि बच्चों का स्कूल का टाइम पे बारिश बंद हो गई। और टाइम ना भी जैसे 8:40 हो गए हैं। तो मैं फिर बच्चों को बिठा के आई। और भाई ये देखो हाल रसोई का, पूरी रसोई फैली पड़ी है, सभी ताम झाम ऐसा ही। तो सुबह के टाइम मैंने चाय बनाई थी आज सभी के लिए। और बारिश के मौसम में चाय अच्छी लगती है। और साथ में बनाई थी मैंने काले चने की सब्जी सूप की, जो बच्चे टिफिन में भी लेके चले गए और सभी ने खा भी लिया। सबका नाश्ता हो गया था, सिर्फ मैं रह गई थी। और मैं फिर बच्चों को बिठा के आई। आज ना बस आई है पूरे 8:05 पे। तो 15-20 मिनट आज बस भी लेट हो गई बारिश की वजह से। और फिर मैं चाय भी बहुत ही ठंडी हो गई थी बेकार, तो मैंने वो चाय गिरा दी। दोबारा से चाय बनाई है अपने लिए ताज़ी 1 कप। तो उसके बाद चलिए नाश्ता कर लेती हूँ मैं, और फिर उसके बाद लगेंगे भी अपने काम पे। तो काम मेरा सारा ही पड़ा हुआ है, बर्तन भांडा पोछा लगाना और रसोई को भी संगवाना, ऊपर छत भी धोऊंगी मैं भाई। जैसे कि बारिश में ना बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है और काम करने का मन भी नहीं करता, पर देखो काम तो हमें करना ही पड़ते हैं। तो यहाँ पर चाय नाश्ता में ले लिया है। वैसे मैं रोटी बहुत लेट खाती हूँ, 10 बजे के आसपास में। अब जैसे मुझे दवाई भी लेनी होती है सुबह के टाइम पे, तो मैं फिर नाश्ता मैं कर लेती हूँ। और नाश्ता किया बैठ के, उसके बाद आ गई थी ऊपर छत पे। हो गई है की करो आ क्या बाली रहा आ रही मैं
भाई बारिश बंद हो गई है तो छत धोनी भी थी एक बार, तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। आज तो दवाई लिया इन पैमान खातर, जड़ गए हूँ तो बारिश में कितने सारे। आज इतने कौन लग रहे, थोड़े बहुत लग रहे हैं। इस साइड की बारिश थी, थोड़े बहुत जड़ गए, नीचे कीड़े काड़े से थे सुनसी में, थोड़े बहुत रह रहे हैं। दवाई तो मारनी पड़ेगी फिर भी इनमें। पहले तो मैं ऊपर देख के आई हूँ ऊपर का हाल कैसा है, तो भाई बहुत ज़्यादा बुरा हाल और ऊपर भी तो संगवाना है आज। तो छत धोंगी मैं सारा काम करने के बाद, और पौधे भी बहुत ही बढ़िया वाले हो रखे हैं, हरे भरे। तो भाई चमासा पूरा लगा हुआ है, और अब की बार तो भाई कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही है। तो पौधे में जो ना कीड़े लगे हुए थे ना, वो थोड़े बहुत तो झड़ गए हैं, फिलहाल अभी पूरे नहीं झड़े हैं बारिश की वजह से, तो उनमें दवाई ही मारनी पड़ेगी। इनको टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी, और आज ये भी घर पे हैं बारिश की वजह से। तो नीचे आने के बाद ना सारे बर्तन मैंने सींक में इकट्ठा करे और उनको मांजे, और यहाँ पर मेरे बर्तन धुल चुके हैं। तो सुबह के टाइम ना बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, और थोड़ी सी जो सब्जी थी ना फ्राई पैन में, वो भी मैंने कटोरी में निकाल दी है, बच गई थी। पहले मैं बर्तनों का ही काम निपटाती हूँ, उसके बाद जो गैस है स्लेब है उसको साफ़ करती हूँ। और यहाँ पर ना आपको दिखा दी मैं ये पैकेट है, एक बहन ने पूछा था ना कि आप ना दीवे किससे साफ़ करती हूँ, मंदिर वाले जो पीतल के होते हैं। तो भाई पैकेट आता है पीताम्बरी का 20 रुपये का, तो मैं यही मंगवाती हूँ। जो मेरी पीतल की लोटी है ना छोटी सी, जिससे मैं जल देती हूँ तुलसी में, वो भी मैं इसी से साफ़ करती हूँ, और दिए भी। और ये हाथ से साफ़ करने होते हैं, हाथ पे रखी थोड़ी पीताम्बरी और साफ़ कर लिए। जूने से साफ़ करोगे ना तो जूने से नहीं साफ़ होगा, हाथ से ही आपको साफ़ करनी पड़ेगी, हाथ पे रख के रगड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना मैंने जैसे ये जो चूल्हा ना गैस चूल्हा, इसको मैं थोड़ा सा वीम डाल के और फिर इसको धोया है, और 3-4 बार स्पंज को धो दोगे तब ये गैस साफ़ हुई थी। क्योंकि भाई सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा चिकनी हो जाती है और काफ़ी गंदी हो जाती है। और यहाँ पर जो दीवार है गैस के पीछे वाली, इसको भी साफ़ की है। जैसे जब सब्जी बनाते हैं तो वही काफ़ी सारे छिंटे लग जाते हैं, और ये काम ना मैं हर रोज़ ही करती हूँ। और रसोई में तभी हमें ना सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। रसोई हमारी एक ऐसी जगह है जिसमें भाई हम सबके लिए खाना बनाते हैं, और रसोई हमारी अन्नपूर्णा माँ है, जिसमें भाई अन्न धन के भंडारे सभी के भरे रहते हैं। और हम महिलाओं का तो आधा दिन ना इस रसोई में ही गुजरता है। सुबह की शुरुआत भी हमारी रसोई से ही होती है, और रात को भी हम यहीं से हम गुड नाइट बोल के जाते हैं। तो रसोई में भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है साफ़ सफाई वाला। एक तो रसोई हो गई, और दूसरा हमारा बाथरूम हो गया। इन दो चीज़ों को अगर आप साफ़ सुथरा रखोगे ना, तो भाई आपका घर बिल्कुल साफ़ रहेगा। क्योंकि जो बाहर के जो लोग होते हैं ना, आपके घर में जब आएंगे और देखते ना कि हाँ इनका बाथरूम साफ़ है और रसोई साफ़ है, तो भी वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ भाई इसका घर बिल्कुल साफ़ रहेगा। उसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे घर में भाई दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, साफ़ सफाई वाला। तो वही हाल मेरा है भाई, मेरे अंदर भाई सफाई का कीड़ा पता नहीं कैसा है। जब तक घर की साफ़ सफाई नहीं होती ना, तो भाई मैं अपना भी ध्यान नहीं रखती हूँ, ये बात है। और जो महिला घर का ध्यान ज़्यादा रखती है भाई, वो अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखेगी। अगर जो महिला अपना ध्यान ज़्यादा रखती है, तो भाई उसका घर बिल्कुल भी साफ़ नहीं रहेगा। वैसे भाई आप मेरी बातों का बुरा मत मानना। रसोई की साफ़ सफाई हो गई थी, और पोछा भी लगा दिया रसोई में। अब बारी है अंदर वाले कमरे की। तो यहाँ पर देख सकते हैं बेड की भी कुछ हालत ना ऐसी हो रखी है भाई। तकिए भी उथल पुथल, और कोई नीचे पड़ा हुआ था जो पिलो कवर है ना, पिलो है ना बेड की साइड में, तो वहाँ से भी उठाया है। और यहाँ पर चादर को भी अच्छे से सेट कर दिया, झाड़ दिया है। और ये मैंने बेडशीट ना 2 दिन पहले ही बिछाई थी, और अब लगाऊंगी पोछा। अगर आपका बेड ना बिल्कुल सेट है ना, तो भाई आपके घर में साफ़ सफाई नज़र आएगी। अगर बेड पे कपड़े वगैरह ऐसे पड़े हुए हैं, और भले ही आपने पोछा लगा दिया कमरे में, अगर बेड की हालत ना बिल्कुल ख़राब बना, तो भाई आपको कोई नहीं कहेगा कि आपने कमरे में पोछा लगा रखा है। भले ही आप ना पोछा ना लगाओ, पर आप ना जो इधर उधर कपड़े पड़े हैं उनको अच्छे से समेट के रख दो, और बेड को भी अच्छे से सेट कर दो। तो भाई ऐसा लगेगा कि आपने पूरे कमरे में पोछा भी लगा रखा है, और आपकी साफ़ सफाई भी नज़र आएगी करी हुई। तो यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर भी सामान ना खराब हुआ पड़ा हुआ था। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, कहीं कंगा गिरा दिया, कहीं तेल की बोतल रख दी, तो ये सारा सामान ऐसे ही पड़ा होता है। और बच्चों के जाने के बाद ही सारा सामान सेट हो पाता है, और अच्छे से घर की साफ़ सफाई हो पाती है। चाहे तो उनके उठने से पहले सफाई करो, या फिर उनके जाने के बाद करो। तो जितना काम मेरे से उनके उठने से पहले होता है तो मैं कर लेती हूँ, नहीं तो उनके जाने के बाद ही सारा काम होता है आराम से। तो ड्रेसिंग टेबल को भी अच्छे साफ़ कर दिया है, और जो साइड की जो टाइल है इनको भी मैं साफ़ करी हूँ। तो भाई टाइल तो बिल्कुल साफ़ सुथरी है, पर जैसे थोड़ी बहुत देखो डस्ट लग जाती है,
और वही मैं साफ़ कर रही थी। और यहाँ पर जो खिड़की है इसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ। तो पोछा लगाने से पहले ना अगर आप ना हर चीज़ को 5-5 मिनट भी दोगे ना तो आपका घर बिल्कुल साफ़ रहेगा। ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप ना पूरा ही घर को इकट्ठा लेके बैठ जाओ और उसको फिर साफ़ करो घंटों तक। नहीं भाई, सिर्फ ना आप 10-10 मिनट 5-5 मिनट अगर हर चीज़ को दोगे ना तो आपका घर बिल्कुल साफ़ रहेगा। तो फिर मैंने पूरे कमरे में पोछा घुमा दिया था, जो टाइल थी ना उनको साफ़ किया। और मैं इधर बाल्टी में पानी लेकर आ गई थी पोछा लगाने के लिए। पानी की बाल्टी में मैंने डाली है थोड़ा सा सरफ, क्योंकि एक तो बारिश का मौसम चला हुआ है और पूरे घर में जैसे चिप चिप सी हो जाती है, तो उससे बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। जहाँ पर भी कुछ भी गिरा हो ना तो वो भी साफ़ हो जाएगा और आपका जो फर्श है वो भी बिल्कुल साफ़ रहेगा। तो मैं क्या करती हूँ, 3-4 दिन तो मैं जैसे सर्फ का पोछा लगाती हूँ और 1-2 बार मैं जैसे पानी में नमक भी डाल लेती हूँ। इससे जो भी आपकी नेगेटिव घर में है वो सारी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर अभी पोछा लगाऊंगी बिल्कुल आराम से बैठ के, चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाए। तो मैं भाई बिल्कुल आराम से और तसल्ली से पोछा लगाती हूँ बैठ के, जैसे अभी लगा रही हूँ। अंदर कमरे में पोछा मेरा लग चुका था और अब बात है आंगन की। और मैं अभी ना पूरी पेड़े में पोछा लगा के लेकर आई हूँ और मुझे 3-4 बार ना पोछा धोना पड़ता है और 3-4 बार मुझे बाल्टी का पानी भी बदलना पड़ता है, क्योंकि पानी भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और ये नहीं कि मैं एक ही बाल्टी में भर के बस एक ही बाल्टी में घुमा दिया, नहीं भाई, 3-4 बार मुझे पानी बदलना पड़ता है, तब जाके घर थोड़ा साफ़ रहता है। और ये ना एक गृहिणी के ही हाथ में होता है, चाहे तो वो अपने घर को स्वर्ग बना ले चाहे वो नरक बना ले। गृहिणी को भी भाई बहुत ज़्यादा काम होते हैं और गृहिणी पे ही एक जिम्मेदारी भी होती है अपने घर को संभालने की, बच्चों को संभालने की, हस्बैंड को संभालने की। वो घर के साथ साथ ना बाहर का भी काम देखती है, जो परिवार होता है उसको भी देखना होता है। और आदमी का क्या काम है, सिर्फ कमाना, बाहर से लेके आना कमा के। और औरत भाई जो कुछ कर सकती ना वो आदमी नहीं कर सकते, क्योंकि औरत को पता है कि घर कैसे चलाना है, कैसे संभालना है, बच्चों को कैसे संभालना है। पर आदमी ये काम नहीं कर सकता। अगर आदमी को बोल देना कि तुम्हें आज ये घर संभालना है तो वो नहीं कर पाएंगे। आदमी सिर्फ ना कमा के ला सकता है। और यहाँ पर ना मेरा सारा काम हो चुका था, घर की साफ सफाई कंप्लीट हो गई थी और दूध रख दिया मैंने गैस पे बनने गर्म होने के लिए। और मैंने एक दिन पहले ना एलोवेरा कट किया था, ऊपर जैसे जैसे 2 पौधे लगे हुए हैं पूरे मोटे मोटे हो रखे हैं भाई, हरे हरे से। तो मैंने शाम के टाइम ना कट कर लिए थे। और जिस साइड से आप कट करो ना एलोवेरा को, उस साइड से आप रख दीजिए। तो भाई इसमें ना एलोवेरा में क्या ना पीला 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 सा पदार्थ निकलता है, वो निकल जाएगा, वो भाई हानिकारक होता है आपके शरीर के लिए भी। और 2-3 घंटे के लिए रख दीजिए तो सारा ही निकल आएगा। और मुझे अभी लगाना है अपने बालों में एलोवेरा, क्योंकि आज जैसे सोमवार का दिन था और मुझे सिर धोना होता है। तो सुबह टाइम मैंने सिर धोया नहीं और अब आराम से ना एलोवेरा अपने बालों में लगाऊंगी। और ना थोड़ा सा ना कटोरी में लोगों ने भी निकाल रखा था गुद्दा सा उसका, वो पता नहीं उसका क्या बनाएगा। और मैंने यहाँ पर ना अपने बालों में लगाना शुरू कर दिया है। तो जैसे आप ना गुद्दा सा निकाल के और उसको ना आप मिक्सी में पीस के भी जेल सा बना के लगा सकते हो तब भी। अगर आप ना भाई देखो मार्केट से महंगे महंगे शैम्पू और कंडीशनर लेकर आते ना, तो भी ये बिल्कुल नेचुरल है और इससे कोई नुकसान भी नहीं होते और ये बिल्कुल फ़ायदेमंद होता है आपके बालों के लिए। अगर आप हफ्ते में 2 बार भी लगाओगे ना तो आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इससे आपके बाल भी बिल्कुल सिल्की होंगे और ना ही टूटेंगे, टूटने भी बंद हो जाएंगे। और बिल्कुल देखो फ़ायदे फ़ायदे हैं इसके तो। और ऊपर ना मेरे 2 पौधे लगे हुए हैं और मैंने पहले भी कई बार अपने बालों में लगाया है और वही मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। और देखो इसमें कोई भी देखो मिलावट नहीं है। और जब बाहर से हम महंगे महंगे शैम्पू लेकर आते हैं तो उसमें देखो हमें पता नहीं होता क्या क्या मिला होता है, ये बिल्कुल नेचुरल है। अगर आप ना हफ्ते में 2 बार भी यूज़ करोगे ना तो भी आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। और फिर मैंने अपने चेहरे पर भी लगाया था एलोवेरा, तो अपना अपने अपने चेहरे पर भी एलोवेरा लगा सकते हो 10-15 मिनट जितना भी आपको टाइम मिले। तो भाई वही है, तो मेरे से भी चेहरे पर नहीं लग पाता है, तो वही टाइम की वजह से। और थोड़ा सा मुझे भी आलस आता है इन चीज़ों को करने में। तो फिर मैंने थोड़ा सा ना काट के फ्रिज में रखा हुआ है। तो मैं अभी जैसे 2-3 दिन से फिर से एलोवेरा अपने चेहरे पे लगाने लग गई हूँ, क्योंकि एक तो आजकल इतनी गर्मी पड़ी है और गर्मी की वजह से ना चेहरा भी थोड़ा सा अभी ख़राब सा होने लग गया। तो वही थोड़ी देर मैंने अपने चेहरे पे 5-10 मिनट अप्लाई किया एलोवेरा और उससे भी आपका चेहरा बिल्कुल मुलायम हो जाएगा अगर आप लगातार उसको आप चेहरे पर लगाओगे तो बाल मैंने अपने बांध लिए हैं। तो आधा घंटे के बाद सिर धोऊंगी, तब तक ये अच्छे से बालों में रम जाएगा। और मैं आती फिर छत धोने के लिए, छत धोनी है मुझे, काफ़ी गंदी हो रखी है। और भाई जैसे जब छत गिल्ली होती है बारिश में तो धोने में थोड़ी सी आसानी होती है। और यहाँ पर भाई काई से जमने लगे हैं, क्योंकि आजकल भाई बहुत ज़्यादा लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से भाई छत पे काई जमना तो भाई आसानी बात है। तो जहाँ से ना थोड़ा सा खुदलापन सा है, जहाँ पर कलेसा सा ज़्यादा पड़ा हुआ था ना, उस साइड से ज़्यादा मुझे लग रही कि काई जमनी शुरू हो गई है। तो भाई जैसे थोड़ी है तो मैंने ब्रश ले लिया है, उससे मैं लगी थी साफ़ करने के लिए। अगर जब ज़्यादा हो गई तो भाई तब मुश्किल हो जाएगी उसको उतारनी। वैसे तो जो छत है ना बिल्कुल प्लेन है, क्योंकि हमने जैसे जो फर्श होता है ना बिल्कुल प्लेन वही करवा रखा है। कहीं कहीं थोड़ा सा जो है खुदलापन सा है, नहीं तो बाकी बिल्कुल प्लेन है, तो काई तो अब की बार नहीं जमेगी।
तो भाई बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा था पौधों के नीचे। तो मिट्टी मिट्टी सी हो रखी थी और कुछ से कोई फूल पत्ते से बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। तो भाई पौधे लगाना तो इतना आसान नहीं है। तो भाई उनके साथ ना मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है पौधों के साथ। तो यहाँ पर आधे घंटे के बाद ना मेरी छत ना बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई थी। तसल्ली सी कर दी मैंने आज। अब चाहे कितनी भी बारिश हो जाए। और ना एक बार थोड़ी सी धूप निकलनी शुरू हो गई थी और मैंने तोरी भी बाहर सुखा दी थी। पर भाई 10-15 मिनट के बाद ना फिर से हल्की फुल्की बारिश आना शुरू हो गई थी। तो पूरा दिन भाई ऐसे चला था मौसम। सोमवार के दिन भी और मंगलवार के दिन भी पूरा दिन बारिश आई है। बस ना यहाँ पर बुधवार के दिन थोड़ा सा मौसम ऐसा लग रहा है कि खुल गया है। पर कोई भरोसा नहीं है भगवान जी का। तो अभी कब बादल हो और कब बारिश हो जाए। तो फिर उसके बाद हम आ गए थे नीचे और मैंने कर दी थोड़ी सी खाने की तैयारी। खाने में बनेगी भाई यहाँ पर सब्जी नमकीन वाली। तो प्याज कट कर ली है और कुंडी में मसाला भी कूट लिया है। बस ये की सब्जी बना के रख दूँगी। फिर मुझे रोटी बनानी पड़ेगी जब बच्चे स्कूल से आएंगे। तो ये है ना किसी पापा भी एक तो ना नमकीन का पैकेट लेकर आए हैं मोटी वाला और एक डब्बा ये है सोयाबीन की बड़ी का ये लेकर आए हैं। तो हम भाई बड़ी सब्जी बहुत ज़्यादा बनाते हैं और अच्छी भी लगती है। तो सारी तैयारी मैंने सब्जी की कर रखी है और कढ़ाई चढ़ा दी है और जीरा डाल दिया। जीरा भुनने के बाद यहाँ पर मैंने खूब सारे प्याज कट कर रखे हैं क्योंकि नमकीन की जो सब्ज़ी होती है ना जो सेव नमकीन होती है मोटी वाली। तो उसकी सब्ज़ी भाई बहुत ही बढ़िया वाली बनती है। और हम भाई हफ्ते में 3-4 बार सब्ज़ी हम बना लेते हैं नमकीन के भी। तो शायद आपके साथ मैं पहली बार शेयर कर रही हूँ। प्याज भुनने के बाद यहाँ पर हम जो मसाले थे वो डाल दिए हैं। थोड़ी सी डाल दी देगी मिर्च और यहाँ पर इस सब्ज़ी में डलता है भाई दूध। तो 1 गिलास मैंने दूध का भी यहाँ पर डाल दिया है। जब भी आप सब्ज़ी बनाना नमकीन की भाई मोटी नमकीन हो या फिर बारीक वाली हो तो इसमें भी आप दूध जरूर डालना। दूध से एक ना टेस्ट आ जाता है सब्ज़ी में। और ये थोड़ी सी मोटी वाली नमकीन है इससे थोड़ी सी पतली वाली भी आती है। और बच्चे तो भी हमारे इसी सब्ज़ी को खाना पसंद करते हैं। तो सब्ज़ी मैं छोंक कर आ गई थी। उसके बाद मैंने अपना सिर भी धोया था। तो अभी बाल मेरे गिल्ले हैं वैसे तो टपकना बंद हो गए हैं पर यहाँ पर आपको दिखा रही थी मैं। तो भाई बाल वैसे देख सकते हैं बिल्कुल सिल्की सिल्की बाल हो गए हैं। और वैसे भी मेरे बाल भी थोड़े से पतले भी हैं मुलायम से। और आप ना जरूर एलोवेरा का यूज़ करके देखना अपने बालों में आपको फ़ायदे नज़र आ जाएंगे अपने आप ही। मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने अपने थोड़ी सी बाहर कंघी करके आई हूँ और बस अपना क्लचर लगा लिया है। थोड़े से बाल अभी गिल्ले हैं। चलिए भाई इसी के साथ आज का वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं आप सभी को एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय राम राम जी। और यहाँ पर सब्ज़ी देखो भाई हमारी बन चुकी है। सब्ज़ी कितनी बढ़िया वाली बनी है। ये सब्ज़ी भी आप जरूर ट्राई करके देखना और बताना मुझे कमेंट करके।